01 नैपसैक प्रॉब्लम में बेसिकली हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम की। लेट से कह लेते हैं W वेट हमारे पास 10 है, मैक्सिमम वेट जैसे कि यहाँ पे गिवन है 0 से 10 तक मैक्सिमम वेट है हमारे पास वेट लिमिट J की वैल्यूज़ गिवन है। W0 इज इक्वल टू 0, V0 इज इक्वल टू 0, W1 इज इक्वल टू 1, V1 इज इक्वल टू 1, W2 इज इक्वल टू 2, V2 इज इक्वल टू 6, W3 इज इक्वल टू 5, V3 इज इक्वल टू 18, W4 6 एंड V4 22, W5 7 है एंड V5 28 है। हमारे पास हम पहला देख लेते हैं। पहला वेट हमारे पास 0 गिवन है, ठीक है। 0 में हम जो मर्ज़ी वेट आ जाए, यहाँ पे हमेशा इसने 0 ही रहना है क्योंकि वेट ही 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे जितना मर्ज़ी वेट आ जाए 0 में 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे V0 वैल्यू 0 है, यहाँ पे जितना मर्ज़ी वो कर ले, W स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, वेट भी 0 है और यहाँ पे 1 2 3 4 जितना वेट बढ़ता जाएगा लेकिन उसके पास वेट है ही नहीं है तो वो 0 रहेगा। कोई चीज़ है ही नहीं है तो 0, ठीक है। अब P1 W1 इज़ इक्वल टू 1, V1 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास वेट 1 हो गया है, ठीक है, और V की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगी 1 वैल्यू हो जाएगी और वेट हमारे पास 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रहना है। यहाँ पर जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ करता जाए वेट 1 ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे वेट 1 है तो यहाँ पे एक ही चीज़ है तो एक ही सब में आ जाएगा 1 1 1 1 10 तक 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब W2 इज़ इक्वल टू 2 है और V2 इज़ इक्वल टू 6 है तो यहाँ पर हमारे पास वेट क्या है 2 है बैग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास W वेट भी 2 है, 2 चीज़ें हैं और आइटम कितनी है जिनका वेट 2 है, वो 6 आइटम्स हैं जिनका वेट 2 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू है 3 वेट है, मतलब कि 3 तक वो वेट कैरी कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, हमने इसको 3 फिल करना है, ठीक है। 2 और 1 प्लस कर लेंगे, 3 हो जाएगा 6, ये 3 वैल्यू होगी तो हमारे पास 3 वेट है, इन दोनों को सम करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 वेट तक ही वो फिल कर सकता है क्योंकि 2 है, इससे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। यहाँ पे सारे 7 आ जाएंगे एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर 3 वेट है तो यहाँ पर जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ होता जाएगा ये 7 ही रहना है और यहाँ पे भी 4 वेट है, यहाँ पे जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ होता जाए वो 7 ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं W3 5 वेट पे कितना है, 5 है और 18 है, ठीक है। 5 और 0 प्लस कर लेंगे, 18 और 0 प्लस कर लेंगे, हमारे पास 18 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम 6 वेट कैरी कर सकते हैं। 6 में हम देखेंगे को कौन सी वैल्यू हम ऐड करें कि वो 6 वेट हो जाए। 5 + 1 6, 18 + 1 19, यहाँ पे 19 आ गया। इसी तरह 7 वैल्यू करनी है, यहाँ पर 7 वेट तक कैरी कर सकता है तो 5 और +2 7 और 18 + 6 24, ठीक है। और इसी तरह 8 तक वेट कैरी कर सकता है तो 5 2 1 8 हो गया, 18 6 और 1 25 हो गया। इसी तरह ये तीनों फिल कर लेंगे 25 क्योंकि वहाँ पर वेट इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास 8 ही रहनी है ना, तो 25 ही रहेगा, ठीक है। अब वेट हमारे पास 6 है और V की वैल्यू 22 है, ठीक है। यहाँ पर 5 ही कैरी कर सकता है
तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 18 ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह 7 में भी वेट 5 ही कैरी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू 18 ही रहेगी, ठीक है। अब 6 वेट कैरी करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में 22 हो जाएगी, और 6 वाली में भी 22। अब 7 में देख लेते हैं, 7 में क्या होगा, 6 और 1 7, 7 में देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। हाँ, वेट 5 इज इक्वल टू 7 है, वेट 5 इज V5 इज इक्वल टू 28 है। यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28, ठीक है। यहाँ पे जब करेंगे 8 की वैल्यू में पुट करेंगे 7 और 1, यहाँ पे वेट कितना कैरी कर सकते, सॉरी, यहाँ पे अगेन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 वेट कैरी कर सकता है, तो हमने इसको पीछे वाली वैल्यू में काउंट करना है। 6 और 2 8, 22 और 6 28, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 वेट तक कैरी कर सकता है। हम प्लस करेंगे 6 में 2 और एंड 1, ठीक है। 28 22 में 6 प्लस किया 28 प्लस 1 29, ठीक है। यहाँ पे 10 वेट तक कैरी कर सकता है, तो यहाँ पे 10 तो बनेगा नहीं, तो 6 और 2 1 9, और 6 और 2 8, 8 और 1 9, मतलब कि 9 वेट तक वो कैरी कर सकता है, क्योंकि 10 है, अगर 5 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 29 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 7 वेट में 28, इसकी वैल्यू है 28 आ गई, एंड 8 वेट कैरी करेगा तो 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 29 होगी वैल्यू, और फिर अब 9 वाली वैल्यू देखनी है, 7 और 2 में 7 में 2 प्लस किया 9, 28 में 6 प्लस किया 34। इसी तरह 10 वेट तक कैरी कर सकता है, 7 2 और 1, 28 6 और 1 35 हो गया।